मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नया कौशल लेके, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल आखिरकार है क्या, और इस कौशल का शिक्षा प्रक्रिया में क्या महत्व है। दृष्टांत कौशल एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से हम किसी भी पाठ प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। अर्थात दृष्टांत का मतलब होता है पाठ को उदाहरणों के द्वारा समझाना। यानी जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसको हम बीच में बच्चों को उदाहरणों के द्वारा, किसी चुटकुले, कोई हास्य कविता या कोई छोटी छोटी ऐसे एग्जाम्पल्स दें, ऐसे उदाहरण दें कि जिससे बच्चे जागरूक होकर के उस पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें। अर्थात दृष्टांत कौशल वह कौशल है जिसमें हम छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से, हास्य व्यंगों के माध्यम से कक्षा का माहौल उत्साहपूर्ण बना करके बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं, जिससे बच्चे उस चीज को बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से सीख लेते हैं। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित घटकों का प्रयोग करना होता है और इनका ध्यान रखना होता है। जैसे पहला है दृष्टांत कौशल की सरलता। आप ये प्राय ध्यान रखेंगे कि आप कौन सी कक्षा के बच्चों के सामने किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप छोटों के हिसाब से उदाहरण पेश करें, बड़े हैं बड़ों के स्तर से। यानी हमें यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस स्तर के बच्चे हैं, उस स्तर, कक्षा स्तर या माध्यम से ही हम बच्चों के सामने उदाहरणों को सरल रूप से प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे उन उदाहरणों को समझ सकें कि उनके पाठ्यक्रम या पाठ से या प्रकरण से क्या महत्व है। दूसरा है दृष्टांत का विषय से संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो दृष्टांत अर्थात जो उदाहरण है वो बच्चे के विषय से संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वो विज्ञान से संबंधित ही उदाहरण या दृष्टांत होना चाहिए। एग्जाम्पल भी उसी विषय से संबंधित हो जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, तब तो पाठ की रोचकता बढ़ेगी और बच्चा उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ा विज्ञान रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं हिंदी का, तो उससे क्या है कि उससे बच्चों में उत्सुकता नहीं आएगी और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। इसलिए सबसे ध्यान रखने की बात है कि दृष्टांत का विषय से संबंध होना चाहिए। यानी जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ही उदाहरण प्रस्तुत करें। मान लीजिए आप पौधों के विषय में पढ़ा रहे हैं तो आप पौधों से संबंधित ही उदाहरण प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है दृष्टांत का उचित माध्यम। कि दृष्टांत का उचित माध्यम से तात्पर्य है कि आप उदाहरण किस तरीके से देना चाह रहे हैं। आप उदाहरण मौखिक रूप से देना चाह रहे हैं, आप किसी हास्यजनक कविता के माध्यम से देना चाह रहे हैं, आप किसी चुटकुलों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, या किसी चित्र मॉडल के आधार पर आप दृष्टांत या का उदाहरण देना चाह रहे हैं। माध्यम बहुत जरूरी है कि हमें माध्यम का चुनाव कर लेना पड़ेगा। हमें पहले ही ये जज कर लेना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कौन सा माध्यम चुने। हम कोई हास्य कविता के माध्यम से, हास्य चुटकुले के माध्यम से, या हम किसी चार्ट या मॉडल के माध्यम से हम उसका माध्यम को पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। नेक्स्ट है दृष्टांत की रोचकता। जब कक्षा में नीरस भरा वातावरण हो जाता है और कठिन चीजें बच्चों की समझ में नहीं आती हैं, तो हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि जिससे बच्चे जागरूक हों और उनमें रोचकता उत्पन्न हो। उदाहरणों के माध्यम से ऐसी एनर्जी मिले कि बच्चे पढ़ने के लिए तुरंत जागरूक हो जाएं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। इसलिए जो भी उदाहरण हो वो रोचक होने चाहिए, जिससे बच्चे एक साथ उत्सुक हो सकें, जागरूक हो सकें पढ़ने के लिए और समझने के लिए तत्पर हो सकें। नेक्स्ट है दृष्टांत की उचित संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा ना हो कि आप 30-35 मिनट के पीरियड में
उदाहरण ही देते रहें, उदाहरण ही देते रहें, उदाहरण देते रहें, जो कंटेंट है वो पूरा ही ना हो, प्रकरण पूरा ही ना हो, बच्चों की समझ में ही ना आए, उदाहरणों में चला जाए। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें एक या दो तीन उदाहरण ही दें, ऐसा ना हो सारा समय उदाहरणों में ही चला जाए। इसलिए दृष्टांत की उचित संख्या का भी ध्यान रखें कि हमें कितने उदाहरणों के माध्यम से समझाना है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा एग्जाम्पल हमें देने पड़ेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये सवाल निकाला है, इसको ऐसे फिर एग्जाम्पल दे दिया। तो विषय के आधार पर हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हम कितने बार कितनी संख्या रखें, कितने उदाहरण दें। नेक्स्ट, दृष्टांत की छात्रों के स्तर के अनुकूलता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं वो छात्रों की सीखने के स्तर के अनुरूप है या नहीं है, उनके अनुकूल है या नहीं है। हम उदाहरण बहुत हाई फाई लेवल का दे रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 1 से 5 किस स्तर के बच्चे हैं। उदाहरण उनके अनुकूल ही होना चाहिए ताकि वो बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, उत्सुक हो सकें, जागरूक हो सकें और पढ़ने के लिए तत्पर हो सकें। दृष्टांत की पाठ प्रभाव में उपयोगिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मुख्य बिंदु है, क्योंकि अगर दृष्टांत उदाहरण की पाठ प्रभाव में उपयोगिता, उदाहरण ऐसा हो कि जो आपका लेसन है, जो आपका कंटेंट है, टॉपिक है, बच्चा एकदम प्रभावित हो जाए और उसको कोरिलेटेड करते हुए वो कैच कर जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, और वो तुरंत उसको क्या करे, गेन कर ले, अचीव कर ले। दृष्टांत के माध्यम छात्रों द्वारा विषय को भली भांति समझना। जो भी उदाहरण हो इस तरीके के होने चाहिए कि बच्चा पाठ को भली भांति समझ सके और उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सके। मेरा ये निश्चित ही मानना है कि अगर आप इन घटकों के आधार पर एक कक्षा में उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हुए छात्रों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ही बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकेंगे और आप अपने शिक्षण में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।